प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे और पिछली क्लास को आपने तैयार किया होगा। पिछली क्लास में आपको 2D के बारे में समझाया गया था। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में 2D को पिछली क्लास में आपको समझाया गया था। जैसे आपने देखा होगा तो द्विविमीय आकृतियां जिसमें लंबाई चौड़ाई होती हैं उन्हें द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। आपको त्रिभुज के बारे में समझाया गया था। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके सूत्र बताए गए हैं। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में, अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो के यानी मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के पहले वीडियो को जरूर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको समझ में आएगा। फिर आपने देखा होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज देखा होगा आपने। चतुर्भुज में देखेंगे कि ऐसी आकृतियां जिसमें 4 भुजाएं हों चतुर्भुज कहलाता है। जैसे वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आदि सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया था। अब देखेंगे इसके बाद आपको वृत्त समझाया गया होगा। वृत्त वह आकृति समतल पर खींची हो, किसी एक निश्चित बिंदु से किसी एक निश्चित दूरी पर खींची गई वक्राकार आकृति को वृत्त कहते हैं। यानी वृत्त से संबंधित सारी बातें पिछली क्लास में बताई गई थी। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लें ताकि तैयार हो जाए। और इस क्लास में आपको क्या बताया जाएगा, 3D आकृतियों से संबंधित बातें होंगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं 3D आकृतियां कौन सी होती हैं। 3D आकृतियां कौन सी होती हैं इसे समझते हैं। चलिए 3D आकृतियों के बारे में हम सभी लोग समझते हैं। 3D आकृतियां कौन सी होती हैं इसे आप समझिए। 3D आकृति कौन सी आकृति हमें देखना है। 3D आकृति देखना हमें। कौन सी आकृति देखनी है, 3D आकृति देखनी है। तो चलिए 3D आकृति के बारे में हम सभी लोग समझते हैं। तो आपका देखिए 3D है, क्या है बाबू, 3D, 3 डायमेंशन। यानी 3D मतलब तीन भुजाओं वाली आकृति। बात समझ रहे हैं ना। 3 भुजाओं वाली आकृति मतलब जिसमें 3 दिशाओं से संबंधित आकृतियां हो, 3 डायमेंशन जिसे कहते हैं। यानी जिसमें लंबाई हो, 3 भुजाओं का मतलब आप ये समझना कि उसमें 3 दिशा में भुजाएं हो। जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे यहां पर मैंने लिखा लंबाई और क्या हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो और क्या उसमें हो, उसमें ऊंचाई भी हो, उसे ही हम 3D कहते हैं, 3 डायमेंशन कहते हैं। 3 बीमाओं वाली आकृति कह सकते हैं। 3 भुजाओं के साथ साथ आप लिख सकते हैं 3 भुजाएं या बीमा लिख सकते हैं। चलिए 3 भुजाओं या आप कह सकते हैं 3 बीमा वाली आकृति, बीमाओं वाली आकृति। बात समझ गए ना, बीमाओं वाली आकृति। 3 भुजाओं 3 बीमाओं वाली आकृति को हम 3 डायमेंशन कहते हैं, जिसमें लंबाई होती है या चौड़ाई होती है या ऊंचाई होती है। उन सभी आकृतियों को 3 डायमेंशन कहते हैं। और ऐसी आकृतियों का हम आयतन, वक्र पृष्ठ ज्ञात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और आयतन ज्ञात करते हैं। तो चलिए 3D आकृतियों से संबंधित बातें कर लेते हैं कि 3D आकृतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए 3D आकृतियों में पहली आकृति 3D की हो जाएगी बेलन। पहली आकृति क्या हो गई, बेलन। फिर हो जाएगा आपका शंकु, बेलन हो गया, शंकु हो गया, फिर हो गया गोला हो गया। बात समझ गए ना, बेलन, शंकु और गोला ये 3D आकृतियां हैं। बेलन, शंकु और गोला ये 3D आकृतियां हैं। और भी आप कह सकते हैं घन, और है आपका घनाभ। घन और घनाभ कह सकते हैं। ये 3D आकृतियां। बेलन की बात करें तो खोखला बेलन, शंकु की बात करें तो खोखला शंकु, गोला की बात करें तो खोखला गोला, या शंकु में हम छिन्नक की बात कर सकते हैं। घन और घनाभ आदि सारी चीजें ये सभी 3D आकृतियां हैं। तो इन सभी में सबसे पहले हम घन के बारे में समझते हैं कि घन क्या है। तो चलिए हम सभी लोग घन के बारे में देखते हैं कि घन के सभी सूत्र तथ्य के बारे में हम जानते हैं। देखो घन आपको जो होता है, घन वह आकृति होती है
घन ऐसी आकृति होती है जब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है। जिसमें क्या होती है? लंबाई होती है, जिसमें क्या होती है? चौड़ाई होती है, और जिसमें क्या होती है? ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिस भी आकृति में हो और सभी लंबाई बराबर चौड़ाई, अगर हम कहें घन की सभी बीमाएं यानी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होती है, तभी वह आकृति क्या होती है? घनाकार होती है। या ऐसे कहते हैं जो गिफ्ट का डब्बा आता है या क्यूब एक खेलने वाला आता है उसे, या लूडो, आप जो भी समझ लें, ये सभी किस आकार में होते हैं? तो घन के आकार में होते हैं। बातें समझ में आ जाएंगी ना? इसे हम क्या कहते हैं भैया? घन। अब देखो इसका आयतन, अगर एक घनाकार बॉक्स है उसमें हवा भरना है, पानी भरना आदि सारी चीजें, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो यानी इस घन का हमें क्या दिखाना है? आयतन निकालना है। तो भैया घन का आयतन क्या होगा? भुजा की 3 घात, या हम कह सकते हैं a की 3 घात क्यूब, या इसे हम लिख सकते हैं भुजा की 3। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की 3 घात। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, क्या बात करें? पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। मैं आपको समझाना चाहूँ कि आप देखते हैं जब घन बनता है, आपका घन बनता है तो ऐसे में घन कैसा होता है? देखोगे एक पृष्ठ है कि नहीं है? ये एक पृष्ठ, ऐसे समान 6 फलक होंगे, 6 फलक होंगे, और एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6a²। क्या बात समझ में आ जाएगी? इस प्रकार से किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो भुजा स्क्वायर का 6 गुना या 6 गुना भुजा स्क्वायर लगा देंगे। अब इसी घन में कोई विकर्ण रखना, मतलब बांस लंबा सा लंबा रखना, इस आगे वाले कोने से पीछे वाले कोने तक लेके चलना है, तो इस घन का विकर्ण बराबर क्या होगा? तो देखिए घन का विकर्ण, क्या मैंने बताया? घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √3 होता है। क्या समझ गए ना? यहां पर देखेंगे तो यहां पर घन इकाई लिख सकते हैं, और यहां पर आप लिखेंगे तो वर्ग इकाई लिखेंगे। क्या बात समझ गए ना? अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। यानी घन का आयतन क्या होगा? भुजा की 3 घात यानी घन इकाई, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², और घन का विकर्ण बराबर भुजा √3 होता है। इसे आपको याद रखना है। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? ठीक है, चलते हैं अगले आकृति। ये आपका रहा क्या? घन। क्या रहा भैया? घन रहा। घन का क्षेत्रफल नहीं, घन का आपने क्या देखा? आयतन। घन का क्या देखा आपने? आयतन। घन का क्या देखा आपने? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का देखा आपने? विकर्ण। घन का विकर्ण देखा, तो ये हो गया आपका घन। अब चलते हैं हम सभी लोग घनाभ की ओर। क्या चलते भैया? घनाभ की ओर। अगला आप आकृति देखेंगे घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? घन और घनाभ, घनाभ के बारे में समझते हैं। तो घनाभ देखेंगे आप, ऐसा आकृति होता है जो आप बक्सा देखते हैं, बक्सा थोड़ा सा लंबा होता है, बक्सा होता है, या कमरा देखते हैं तो कमरा घनाभाकार होता है। लगभग 99% कमरा घनाभाकार होता है। कमरा हो गया, या आप ऐसे कहते हैं संदूक देख लें, या अलमारी आप देख लें, उसको लिटा दे, तो वो सब क्या हो जाएगा भैया? घनाभाकार हो जाएगा, यानी घनाभ के आकार हो जाएगा। इसमें लंबाई अलग होती है, इसकी चौड़ाई अलग होती है, और इसकी ऊंचाई भी अलग होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, किन रेयर केस में चौड़ाई ऊंचाई भी बराबर हो सकती है। तो ऐसे में जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो और 3 डायमेंशनल हो, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। अब देखिए इस घनाभ के बारे में बात करें कि इसमें कितना पानी, यानी इसका आयतन, इसकी धारिता कितनी है। तो इस घनाभ का आयतन धारिता होती है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। अगर हम घनाभ का आयतन के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 इंटू में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस बी एच प्लस एच यल होता है। इसको याद करने का एक तरीका है, आप यल बी और एच याद लिख लें, यल बी बी एच एच यल, लेकिन दो गुना एल बी बी एच एच यल। इसे देख डालें, तैयार कर डालें, बहुत जरूरी है। कहते भैया सूत्र नहीं तो सवाल नहीं लगेगा, क्षेत्र मिति में ध्यान रहे तो सूत्र को तैयार करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB BH HL, ये किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब घनाभ के विकर्ण की बात करें कि भैया कमरे में कोई बांस रखना है और बड़ा से बड़ा बांस रखना है, तो उस बांस की लंबाई बताइए क्या होगी। तो भैया विकर्ण की लंबाई हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये हो गया आपका क्या भैया, घनाभ। और घनाभ का क्या आ गया, आयतन। घनाभ का क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का क्या हो गया, विकर्ण। क्या ये बात समझ गए ना, ये रहा आपका घनाभ, समझ में आ जाएगा। अब देखें आप घनाभ का आयतन क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन वर्ग, घन इकाई जैसा भी हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH HL। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखो हो गया घन और घनाभ। अब चलते हैं हम सभी लोग बेलन की ओर। क्या चलते हैं भैया, बेलन की ओर। अब देखिए ये आपका घन और घनाभ हो गया, चलते हैं बेलन। देखिए बेलन आपको पढ़ना है, बेलन आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा भैया, जिसकी शादी जिसका विवाह हुआ वो भी बेलन देखा होगा। बेलन जिसे मार खाते हैं, बात समझ रहे हैं, जिसे पति लोग मार खा जाते हैं बेलन से, उसे ही क्या कहते हैं भैया, बेलन। देखे ना बेलन। या फिर डग मिलता है, शादी विवाह में डग मिलता है जिसमें गुलाब जामुन भरकर मिलता है, वो बेलनाकार डग होता है। टप जिसे कहते हैं, टप नहीं डग, समझ रहे ना। ऐसी चीजों को आप देखते हैं कि ऐसे समझ सकते हैं कि बेलन पाइप को भी समझ सकते हैं आप, या मेरे हाथ में जो मार्कर है इसको भी बेलनाकार ही कहा जा सकता है। अब देखिए बेलन मतलब ऐसा हो सकता है, आकृति में दिखा दूं आपको कि बेलन, ये देखो क्या हो गया, बेलन। ये बेलन हो गया। यहां पर हो सकता है ढक्कन लगा हो और इसमें कुछ पदार्थ भर दिया जाए, मान लो वाटर ही डाल दिया जाए या दूध डाल दिया जाए या इसमें सीड़ा भर दिया जाए पूरा, तो ये बेलन हुआ। इसकी धारिता हो गई, इसमें कितना सीड़ा गुलाब जामुन भरा जा सकता है, वही क्या है, बेलन है। बात समझ गए ना, अब बात समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें देखो बाहर चद्दर भी लगे हैं, और बाहर चद्दर है, अगर देखेंगे तो ऊपर भी वृत्त दिख रहा है, नीचे भी वृत्त दिख रहा है। और ऐसे में इसमें जो पानी भरा जाएगा वो आयतन कहलाएगा। तो भैया बेलन में होती क्या है, त्रिज्या, और बेलन में होता क्या है, ऊंचाई। बात समझ गए ना। तो इस आधार पर, किस आधार पर भैया, त्रिज्या और ऊंचाई के आधार पर, यहाँ क्या है आपकी त्रिज्या और ये क्या है, ये आपकी ऊंचाई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कह सकते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और यहीं पर हम कह सकते हैं संपूर्ण, क्या कह सकते भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। बात समझ गए ना, संपूर्ण पृष्ठीय। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, तो वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बाहर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दे तो इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से जोड़कर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहे तो बाहर केवल। अगर संपूर्ण पृष्ठ कहे तो इधर से वृत्त, इधर से भी, दोनों को जोड़कर हम क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं।
तो चलिए समझते हैं। अब देखिए बेलन का आयतन आपने निकाल लिया, धारिता निकाल लिया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता क्या है, 2 पाई आर एच होता है। क्या बात समझ गए ना। लेकिन बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 2 पाई आर एच के साथ 1 पाई आर स्क्वायर नीचे है, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे। या इसका सूत्र सीधा सा होता क्या है, 2 पाई आर कॉमन ले लें, एच प्लस आर बच जाएगा, यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहां पर क्या होता है, घन इकाई होती है, यहां पर घन इकाई होती है, और यहां पर क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में मापा जाता है और आयतन घन में मापा जाता है। क्या बात समझ गए। घन आयतन 3 डायमेंशन होता है, क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, वरना सवाल आप लगाने के बाद भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि कहीं अगर मान लिया जाए 27 वर्ग सेंटीमीटर दिया है आयतन, तो आप लगा दोगे, जबकि 27 घन सेंटीमीटर आयतन होता है, सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा आपका। ये हो गया बेलन। बेलन में एक और बात होती है, जब खोखला बेलन आ जाता है यहां पर। अभी जैसे यही बेलन आपका है, मैंने बेलन आपको बनाकर बता दिया, बेलन देख लिया आपने। अब समझेंगे आप, जैसे मान लो यही बेलन है और इसमें एक बेलन अंदर से ऐसे, आप पाइप देखो, पाइप के बारे में बात करो, या फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर देखोगे तो ऐसा एक अंदर से, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे अंदर से, बात समझ में आनी चाहिए, अंदर से दिखेगा आपको ऐसे, बात समझ रहे हैं ना, कि मतलब अभी देखोगे तो इधर जगह होल है, अंदर जगह है, इसे ही हम कह सकते हैं खोखला बेलन। या फिर आपके पास पाइप होता है या डंडा होता है, आप देखेंगे तो इसके अंदर गैपिंग है, लेकिन इसके बाहर कुछ धातु लगा हुआ है। क्या बातें समझ जाएंगे। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, खोखला बेलन। आप इसमें से देख भी सकते हैं, पूरा गैपिंग है ना, बात समझ में आया। ऐसे में इतना बड़ा डंडा देखने से याद आया कि गांव में दादी, नानी, माँ आदि सारी चीजें फूकनी के काम में लाती थी इसे। किसके काम में, फूकनी के, मतलब ताकि ज्यादा झुकना ना पड़े और चूल्हे में आग को जला दिया जाए फूंक कर, तो फूकनी का काम में आ जाता था। ऐसे में आप समझ सकते हैं ये क्या है, खोखला बेलन है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, खोखला बेलन। अब देखो ये है खोखला बेलन, पाइप, इसमें लगे धातु का आयतन या धातु कितनी लगी है, इसे अगर आपको लगाना है तो इसके लिए मैं आपको सूत्र बता देता हूं, आप नोट कर लेंगे सूत्र। देखिए कितना आसान होगा। जैसे यहां एक आंतरिक त्रिज्या हो गई और एक क्या हो गई, बाह्य त्रिज्या हो गई, और ऊंचाई दोनों की समान रहेगी। अब देखो खोखले गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा, बात समझ गए ना। इसका आयतन का सूत्र क्या होगा, खोखले गोले का, ये क्या है भैया, खोखला गोला है, गोला नहीं, खोखला बेलन है। क्या है, खोखला बेलन है। अब खोखला बेलन का आयतन क्या होता है, तो देखो पहले हम बाहर बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस में अंदर वाले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। समझ गए ना। अब इसे सूत्र में ढाल सकते हैं आप कि भाई पाई कॉमन है और एच कॉमन है, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही खोखले बेलन का आयतन हो गया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस वाले को, अंदर वाला जो भाग है, इसको हम निकाल लेंगे तभी तो बच जाएगा खोखला बेलन। समझ गए। जैसे ये है मार्कर, मैंने निकाल लिया, ये खोखला बन गया। इसको अंदर गैपिंग में डाल दिया तो क्या हो गया, भरा बेलन हो गया, ठोस बेलन हो गया। ये देखो खोखला बेलन हो गया। बस यही समझना है कि जो ये अंदर वाला बेलन आपको दिख रहा है, इस बेलन की अंदर से बाहर मैंने निकाल लिया, तो अंदर वाले बेलन का आयतन माइनस बाहर वाले बेलन का आयतन माइनस अंदर वाले बेलन का आयतन। देखो बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन बराबर शेष बेलन का आयतन, यानी ठोस बची लगी धातु का आयतन। समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, आपको बातें समझ में आ जाएंगी ना। ये हुआ बेलन। चलिए बेलन के बाद हम चलते हैं शंकु की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं, शंकु। क्या चलते हैं भैया, शंकु। शंकु के बारे में आप देखेंगे तो भैया शंकु के बारे में मैं आपको समझा दूं। शंकु आपने देखा होगा, शंकु आपने देखा होगा बर्थडे में
जो बर्थडे बॉय होता है अपने सर पर ऐसे गोल सी टोपी रखे रहता है, तो उसे जोकर की टोपी कहें या बर्थडे टोपी कहें, वो शंक्वाकार होता है। या फिर आपने पॉपकॉर्न खाया होगा बारात में, खूब पॉपकॉर्न, एकदम मुंह चलता रहे, जब तक आप बारात में रहेंगे तब तक मुंह चलता रहे, इसलिए क्या लगाया गया वहां, पॉपकॉर्न का स्टॉल, ताकि आप एक पॉपकॉर्न ले लीजिए और खाते रहिए, मस्ती से टहलते रहिए और कार्यक्रम देखते रहिए। ये जो पॉपकॉर्न देता है वो गत्ता आप देखते हैं, उसका कवर खोखा, वो पॉपकॉर्न के जैसा होता है, कौन के जैसा होता है, बात समझ, पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न कौन, शंकु मतलब कौन, तो वही। या इससे आप आइसक्रीम खाए होंगे, आइसक्रीम उल्टा वाला देख लीजिए, क्रिस 3 में देख लीजिए, आइसक्रीम खाता है तो केवल आइसक्रीम का वही कोन रह जाता है, बाकी आइसक्रीम उड़ जाता है। तो ऐसे में वो जो आइसक्रीम उड़ गया वो छोड़ो, जो उसके हाथ में रह गया वही क्या है, कोन, और वही क्या है, शंकु। क्या बात समझ गए ना, शंकु आपको समझ में आ जाएगा। अब इस शंकु का आयतन क्या होता है, इस शंकु का आयतन की बात करें हम, तो शंकु का आयतन बराबर होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आर है और यहाँ एच है। ये देखो शंकु की तिरछी ऊंचाई यल होती है, बात समझ गए ना। शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप याद रख सकते हैं बेलन के आयतन का 1/3 याद रख सकते हैं। चलिए शंकु का आयतन हो गया। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। चूंकि यल कहां से निकल कर आता है, तो यल बराबर तिरछी ऊंचाई है, ये क्या है भैया, ऐसे कहें तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है। अब देखो तिरछी ऊंचाई कैसे निकल कर आता है, यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर से आता है। यल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आता है, ये तिरछी ऊंचाई, तो पाई आर यल आपको निकालना होता। हाँ, अगर यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ ले कि भैया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताइए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तब आपको सूत्र लगाना होगा पाई आर यल प्लस में नीचे क्या है, पाई आर स्क्वायर है, नीचे देखो एक वृत्त है, शंकु में नीचे वृत्त होता है, वही जोड़ देंगे, तो देखो पाई कामन हो जाएगा, आर कामन हो जाएगा, यल प्लस आर रह जाएगा, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हाँ, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर या घन इकाई, जो भी रहेगा वही लिखना है। यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। अगर पैमाना माप जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, वरना इकाई जरूर आप समझते हैं। ये बात हो गई शंकु की, शंकु आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं गोला की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, गोला। अब देखिए गोला के बारे में आप समझे ना, गोला कई प्रकार का होता भैया। एक आपने थ्रो में फेंका होगा, जब आपका गेम जाता था एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो वहाँ गेम जाया करता था, मतलब कहते भैया खेल का आयोजन होने वाला है और वहां पर गोला फेंका जाता था। तो गोला मतलब क्या है, गोला मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि गेंद समझ सकते हैं, गेंद समझ सकते हैं, या फिर गेंद समझ सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फुटबॉल समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि गोला फेंकना, कहते बहुत गोला फेंक रहे हो भैया, इतना गोला फेंको जितना काम चल जाए, वही गोला। यानी गोला के बारे में बात करें तो आप देखेंगे गोला ये है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अरे गोली खेलें कि नहीं खोली, कंचा, वो गोला। तो देखो इसमें कहीं केंद्र बिंदु नहीं होता, लेकिन हाँ इसकी चौड़ाई होती है, इसकी लंबाई होती है, और इसकी ऊंचाई होती है, और इसकी चौड़ाई लंबाई दोनों होती है। क्या ये बात समझ जाएंगे? तो चलिए अब समझते हैं, इस गोले का आयतन की बात करते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, घन इकाई कहेंगे आप, क्या कहेंगे, घन इकाई कहेंगे। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, बोलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होता है। क्या ये बातें समझ जाएंगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होता है। आगे देखेंगे, अगर हम कहें ये तो गोला हो गया, गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता, टोटल संपूर्ण पृष्ठ होता है।
गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वर्ग इकाई वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगी? ठीक है, अब चलते हैं हम सभी लोग अर्धगोला की ओर। किधर चलते हैं भाई? अर्धगोला। देखो बड़ा सा गोला है, अगर इसे हम काट दें थोड़ा सा, और ऐसे आप देखें कटोरा देखें कि नहीं देखें, कटोरा अर्धगोलाकार होता है। क्या होता है भैया? कटोरा अर्धगोलाकार होता है। कटोरे में बालू भर दो, पलट दो जमीन पर, देखो एक पिंडी के जैसा यानी अर्धगोला बन जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी ना? बस उन्हें ही आपको समझ के रखना है। अब ये क्या हो गया? अर्धगोला हो गया। ठीक, चलिए अर्धगोला के बारे में हम समझते हैं भैया। ये देखो है अर्धगोला, आपका अर्धगोला हो गया ये अर्धगोला। अब अर्धगोले का आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन होता क्या है? सेम उसी का, 4 है तो 2 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वर्ग इकाई लिख सकते हैं आप, वर्ग इकाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अर्धगोले का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करें तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन ऊपर एक वृत्त भी आपको दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? वर्ग सेंटीमीटर। यह बातें आपको समझनी चाहिए। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बात आगे बढ़ती है। फिर ठीक, आगे देखिए, समझिए। अब आपको आकृतियां समझनी है। जैसे मैं बता दूं, अब मैं बना रहा हूं। जैसे आपके पास एक बेलन है। अब देखो समझो आकृति, पहले आप बेलन के बारे में समझो। यहां पर एक आंतरिक बेलन, एक बाह्य बेलन। अगर इस वाले भाग का आयतन ज्ञात करना है, किस भाग का? इस वाले भाग का आयतन ज्ञात करना है। इस वाले भाग का आयतन ज्ञात करना है तो क्या करना होगा? आपको बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन रखना होगा याद। बड़े बेलन का आयतन माइनस छोटे बेलन का आयतन याद रखना होगा। अब बड़े बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हल कर देना, सवाल को उत्तर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम। अगर बेलन हो गया आपका तो देखो शंकु का, तो शंकु छोड़ो। हाँ, गोले के बारे में बात करें, ये बड़ा सा गोला है, इसमें एक गोलीय कोष और अंदर है। जैसे गेंद आप देखो, कैनवास का गेंद फाड़ो तो मोटा सा बीच में भी गैपिंग रह जाता है, होता है। तो ऐसे में अगर हम इसका आयतन ज्ञात करें, इसका आयतन ज्ञात करना चाहे तो इसका आयतन क्या होगा? बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्याएं अलग अलग बदलती रहेंगी। जैसे यहां से देखो, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या यहां लगाएंगे, छोटे वाले गोले की। इस प्रकार से इसे आप लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि आज के इस वीडियो में 3 डायमेंशन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आपको क्या बताया गया? वह आकृतियां जिसमें 3 विमाएं हों, उन्हें क्या कहते हैं? 3 डायमेंशन कहते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। वह आकृतियां बेलन, शंकु, गोला, घन या घनाभ होती हैं। वह आकृतियां क्या होती है? बेलन, शंकु, गोला, घन या घनाभ होती हैं। अब देखो, मैंने आपको घन के बारे में बताया कि घन वह आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसके सभी विकर्ण बराबर होते हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है, इसलिए इसका भुजा का नाम ए दिया जाता है। और घन का आयतन बराबर भुजा की 3 घात होती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और घन का विकर्ण होता है भुजा √3 होता है। उसी प्रकार घनाभ के बारे में बताया गया कि घनाभ का आयतन क्या होता है भैया? घनाभ के बारे में देखो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणे में लंबाई गुणे चौड़ाई धन 2lb bh प्लस b, सुनो, 2lb प्लस bh प्लस HL। आपको ऐसे याद रखना है,
2LB प्लस BH प्लस H यल याद रखना है। और विकर्ण की लंबाई L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट लगाना है आपको। इतनी बात समझ में आ जाएगी, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब यहीं पर कभी कभी किसी दीवार कहता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो चारों दीवारों का सूत्र याद कर सकते हैं भैया, क्या? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता क्या है कि आयत का परिमाप आपको याद होगा 2L प्लस B इंटू में उसी में ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। कभी कभी ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए सवाल दे देता है, ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ईंटों की संख्या कैसे ज्ञात होता है? देखो, दीवार का आयतन और बटे में एक ईंट का आयतन अगर आप लगा दिए तो भैया ईंटों की संख्या आ जाएगी। दीवार में सभी ईंटों को गिन सकते हैं आप। आगे देखिए, आपको बताया गया बेलन। क्या बताया गया? बेलन में खोखला बेलन और भरा बेलन यानी ठोस बेलन के बारे में भी बताया गया आपको। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इन ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर इन ब्रैकेट में एच प्लस आर। खोखले बेलन का आयतन अगर निकालना है आपको तो आप सूत्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं, वरना अपना दिमाग लगा सकते हैं। बड़े बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बाह्य बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन का सूत्र लगाकर भी इसे लगा सकते हैं आप। चलिए, बेलन के बाद आपने देखा होगा शंकु देखा होगा। तो शंकु के बारे में बताया गया, जोकर की टोपी, बर्थडे टोपी, पॉपकॉर्न का या आइसक्रीम का जो कोन होता है वो सारी चीजें शंकु के आकार की होती हैं। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। यल यहाँ पर तिरछी ऊंचाई होती है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो पाई आर एल प्लस आर संपूर्ण पृष्ठ होता है। गोला के बारे में बात करेंगे तो गोला ऐसा आकृति होती है जिसमें 3 डायमेंशन होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जैसे गेंद है, फुटबॉल है, या आप ऐसे कह सकते हैं गेंद, फुटबॉल या गोली आदि सारी चीजें। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बताया गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 4 पाई आर स्क्वायर बताया गया और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2/3 पाई आर स्क्वायर बताया गया और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। साथ ही साथ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 3 पाई आर स्क्वायर बताया गया। प्यारे साथी, इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, पूरा मन से देखना है, ताकि आप मैथ में एक टॉपिक जो मेंसुरेशन है इसमें आप फेल ना हो और इसके सभी सवाल आप लगा पाएं। जब तक बेस नहीं तैयार होगा तब तक इसके सवाल नहीं लगेंगे और समझ नहीं पाएंगे कि सवालों में क्या कह रहा है, ऊंचाई कहाँ है, लंबाई कहाँ है, क्या कहाँ पर है। ये जब तक आप बढ़िया से डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस चैप्टर के सवाल आप लगा नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देख डालेंगे, सभी सूत्र को तैयार कर डालेंगे, तब जाके अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करवाऊंगा। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।